जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कल हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे देश और संप्रदाय के लिए, हमारे भाईचारे के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें इस समाज की आओ हवा में एक जहर सा घुल चुका है। वो जहर है वैचारिक मतभेद का, धार्मिक मतभेद का। ये कहाँ से आता है और कहाँ तक पहुँचा है और इसका लक्ष्य क्या है, इन सभी चीज़ों पे आज मैं विचार विमर्श करूँगा, चर्चा करूँगा। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, हमारे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील हैं, शेखर कुमार यादव। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की एक सभा में मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुस्लिम समुदाय को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि इनके इस बयान पे काफ़ी लोगों का विरोध दर्ज हुआ है। सांसद जो है, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने एक सीजेआई को ज्ञापन देने के लिए एक सभी लोगों ने साइन किए हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने इस तरीके से अपशब्द क्यों कहे, अभद्र टिप्पणी क्यों की? ये ऐसी टिप्पणी है जो एक तरीके से कहा जाए कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, या संविधान के खिलाफ है, या संप्रदाय के खिलाफ है, या धर्म के खिलाफ है। इसमें बहुत सारे शब्द जोड़े जा सकते हैं और इस बयान की जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। ये ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे हों, अदालत में न्यायाधीश बनकर, उनके मुंह से, उनकी जबान से ऐसे शब्द निकलें तो फिर इस देश की न्याय प्रणाली का क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा? वहां तक कौन जाएगा इंसाफ मांगने, अदालतों तक? वहां तक वहां भेदभाव के लोग बैठे हुए, एक नहीं सैकड़ों हैं। ज्यादातर नाइंसाफी इसी सोच के जरिए होती है। वो सोच आती कहां से है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। ये सोच देश के हर सिस्टम में बैठी हुई है, हर महकमे में बैठी हुई है और एक समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा था, अब शब्द इतने बुरे हैं कि उनको मैं दोबारा इस वीडियो में बताना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा कानून का भी ख्याल रखना पड़ता है, संप्रदाय का ख्याल रखना पड़ता है, भाईचारे का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे जो मित्रगण हैं या हमारे समाज के जो दूसरे बुद्धिजीवी लोग हैं कि वो कहेंगे कि एक ने अगर गलती की तो दूसरा व्यक्ति क्यों गलती कर रहा है। एक व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो उसको सजा का प्रावधान है, संविधान में भी, कानून में भी, हमारे देश के हर संस्थान में। ठीक है जी। ये इसके बाद क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है जी, वहां तक ये बात पहुंची है, वहां अर्जी दी गई है कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, हम देख रहे हैं इनका वीडियो, कि हम जांच कर रहे हैं कहाँ का कहा है और किस संदर्भ में कहा है और किसके बारे में कहा है। उस वीडियो की जांच अभी चल रही है, हो सकता है कुछ कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई से होगा क्या? सोच तो आप नहीं बदल सकते। जो जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो सोच बैठ गई बचपन से, वो किसी भी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठ जाए उसकी सोच वही रहनी है। पद से आप हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी महकमे में हजारों लाखों लोग भरे पड़े इस टाइप के, पद से हटाने से क्या होगा? उनकी सोच को बदलना होगा। आखिर वो सोच आई कहां से? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है
गंभीर बीमारी से है, ग्रसित है, आप बीमारी का इलाज करेंगे, ठीक है, और वो थोड़ा दिनों में स्वस्थ भी हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी आई कहां से, वो जड़ पकड़ना जरूरी है। कहीं वो बीमारी दोबारा ना पकड़ ले उस व्यक्ति को। समझ रहे ना आप मेरी बात? उस जड़ पे काम करना होगा कि ये सोच आई कहां से। सोच को मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कहां से आई है, अभी चर्चा करूंगा उस बारे में। लेकिन इस बीमारी का इलाज तो होगा, कानून ही इलाज करेगा, लेकिन जनता को भी इसका परहेज करना पड़ेगा। जैसे हर इलाज के साथ परहेज होता है ना, दवाइयां खाते हैं इलाज को, मर्ज को ठीक करने के लिए, लेकिन परहेज वो चीज होती है कि हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है, हमें वहां नहीं बैठना है, हमें ऐसे नहीं बैठना है, हमें ऐसे नहीं लेटना है, क्या खाना है क्या पीना है, इन चीजों का जो परहेज होता है ना, वो जड़ पे बार बार करता है, और बीमारी जड़ से तभी खत्म होगी। वो जड़ क्या है, कहां है, मैं आपको बताता हूं आज खुले शब्दों में। वो बीमारी ये है आरएसएस। आरएसएस के जो स्कूल है ना, बचपन में बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में या बाग में या बगीचे में या पार्क में आसपास में कोई पेड़ है, पौधा है, छोटा है, आप उसकी डाली को, उसकी एक शाखा को जिस तरफ आप मोड़ना चाहेंगे वो उस तरफ ही मोड़ेगी, जो आकार आप देना चाहेंगे वो उसी आकार में ढल जाएगी। लेकिन किसी बड़े वयस्क पौधे को, वयस्क पेड़ को जो फल दे रहा है, उसकी टहनी को, उसकी शाखा को आप मोड़ के दिखा दीजिए, वो टूट जाएगी, लेकिन मुड़ नहीं सकती, उसका कोई आकार नहीं बदल सकता। तो यहां इस जगह पे आकार बदलने का काम किया जाता है इन स्कूलों में। जहां तक इन स्कूलों में पढ़ाई होती है वो माध्यमिक शिक्षा तक ही होती है। इसके बाद, यहां से निकलने के बाद बच्चा कहां जाता है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, विश्वविद्यालय तक। फिर वो डिग्रियां हासिल करता है। डिग्रियां हासिल करने के बाद वो सरकारी नौकरी ढूंढेगा, मिल भी जाती है, और वही लोग सरकारी महकमे में है। कहां कहां है? पुलिस महकमे में है, अदालतों में है, हाई कोर्ट में है, उच्च न्यायालय और ये सर्वोच्च न्यायालय, यहां सभी बैठे हुए हैं। यहां तक कि हमारे संसद में भी बैठे हुए हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, ठीक है जी। और चुनाव आयोग हमारा, जहां अभी हर बार बवाल होता है कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ी हो गई, विपक्ष को हरवा दिया, ठीक है, वो मसला दूसरा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां ऐसे लोग बैठेंगे वो अपने संगठन के लिए ही काम करेंगे। हर महकमे पे इनका कब्जा है, ऐसे सोच के लोगों का कब्जा है। वो सिस्टम, वो संविधान की जो जड़ें हैं, वो अदालतें, उनकी जड़ों में दीमक की तरह ये लोग चिपके हुए हैं। वो दीमक जो है ना, जिस मकान की जड़ में लग जाती है, वो मकान की जो उम्र है वो खत्म हो जाती है, और एक ना एक दिन वो धराशायी हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये दीमक की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, ना कि देश के लिए। हर जगह देख लीजिए, ये ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, हर संस्थान में आपको मिलेंगे, जिनके दिमाग में, मस्तिष्क में यहां से भरा जाता है, यहां से नाजुक पौधे की टहनी को मोड़ दिया जाता है, कोई भी आकार दे दिया जाता है। ये चीजें हैं, समझने वाली हैं। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था, जब तक ये स्टूडेंट सिस्टम में रहेंगे देश का भला नहीं हो सकता।
और ऐसे ही नफरत फैलेगी, ऐसे ही मारकाट फैलेगी और ऐसे ही भेदभाव होगा। किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी कमजोर व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमेशा अपनी मनमानी ही चलेगी और अब तक चलती चली आई है और चलेगी भी लगता है, क्योंकि अब ये बैठ गए तो जल्दी से उठने वाले नहीं और किसी की सुनते भी नहीं। किसी की सुनी हो, किसी का विरोध, अगर किसी ने कोई विरोध किया हो तो उसकी अगर कोई बात मान के अपनी गलतियों को सुधारा हो तो आज मुझे कोई बता दे। कभी कोई माफी नहीं मांगी अपने गलत बयानों पे, अपने गलत कामों पे, कभी अफसोस जाहिर नहीं किया, बल्कि चौड़े होके और कह देते हैं ये तो भैया नेहरू जी ने किया था, हमें तो पता ही नहीं। कांग्रेस की सरकार 65 साल रही है, 60 साल रही है, उस दौर में हुआ था, हम तो बस उसकी लकीर को पीट रहे हैं। कहा यह जाता है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करी जाती है, कानून के साथ छेड़छाड़ करी जाती है, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। ये सोच बहुत गंदी है। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई करने से, इनको पद से हटाने से कुछ नहीं होगा। ये सोच यहां से मिली है, ये बीमारी जड़ ये है। आप परहेज करिए, बीमारी की जड़ को खत्म करिए, क्योंकि देश में स्कूल और कॉलेजों की कमी नहीं है। इन स्कूलों की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। देश की सरकारें, राज्य सरकारें जो स्कूल चला रही हैं, अपने बच्चों को आप वहां भेजिए। नहीं तो उन बच्चों का जो अभी नहीं आए हैं या जो अभी छोटे हैं, उनका भविष्य खराब होगा इसी हिसाब से अगर चलता रहा तो। क्योंकि ये नफरत का जो माहौल है ना, जो हवा में जो घुल चुका है, उसमें आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूं, बाकी देश के सभी नागरिक जो है सांस ले रहे हैं। ये दम घुटू हवा है, ये प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है। क्या? ये जहरीली नफरती सोच। प्रदूषण कुछ नहीं, प्रदूषण हमारे फेफड़ों को भी खराब करेगा, लेकिन जहरीली और नफरती सोच जो है ना, हमारी नस्लों के मस्तिष्क को खराब करेगी, हमारे समाज को खराब करेगी, हमारे देश को खराब करेगी। बाकी सोचना आपको है, आगे क्या करना है, देश को कैसे चलाना है, संविधान को कैसे चलाना है। संविधान को तो आजकल कोई मान ही नहीं रहा। मेरी मानिए तो इनसे दूरी बनाइए, इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ बांटने का काम करते हैं, देश को एक डोर में पिरोने का काम नहीं कर रहे। धर्म को धर्म से अलग कर दिया है, संप्रदाय को संप्रदाय से अलग कर दिया है, जाति को जाति से अलग कर दिया है, सबको अलग कर दिया है। केवल अपने आप ही पूरी तरह से सिस्टम के अंदर बैठ गए हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फिर कभी दूसरे किसी टॉपिक पर आपसे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।